स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवलर्स पैशन पर। और आज हम आपको डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल जी से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों पर बाबा नीम करोली जी के ये कृपा का एहसास बहुत बार किया है। सर, कुछ बात पूछते हैं कि क्या नीम करोली महाराज हनुमान जी का अवतार है? आपका इस बारे में क्या मानना है? नीम करोली महाराज जी हनुमान जी के अवतार थे या नहीं, ऐसी जिज्ञासा बहुत से भक्तों की है और ये स्वाभाविक है। बहुत से भक्त उनको साक्षात हनुमान जी के रूप में ही मानते थे और कुछ लोग मन ही मन उनके मन में यह संदेह भी रहता है, जैसे वो एक हमारे बीच मानव की तरह आए, घर परिवार रहा, लोगों के बीच उठे बैठे, तो वो हनुमान जी के अवतार क्या हो सकते हैं? इस संबंध में मेरा मानना यह है कि जो गुरु होता है वो परमात्मा स्वरूप ही होता है और जो संत होते हैं वो भी परमात्मा का ही रूप होते हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कि ईश्वर से भी बड़ा स्थान उन्होंने गुरु को दिया है। और ये प्रसिद्ध श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु भगवान वो ब्रह्मा भी है, वही विष्णु है और वही महेश है। तो इस रूप में और दूसरी बात यह है कि जिसका जो इष्ट होता है और उसकी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, वो उसमें इष्ट के सब गुण आने लगते हैं, वो अपने इष्ट के समान हो जाता है। जैसे कि कोई अगर देवी का भक्त है तो चरम पर उसकी भक्ति पहुंच गई तो अनेक बार उसे देवी के रूप में ही उसका प्रभाव सामने आने लगता है। इसी प्रकार हनुमान भक्तों का है या अन्य किसी भी देवी देवता का है। तो नीम करोली महाराज जी ने हनुमान जी की साधना की, भक्ति की, उसके बाद उन्हें रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त हुई उसी के समान। अब उसमें जिस भक्त का अंतरात्मा उनको हनुमान जी के साक्षात हनुमान जी के रूप में स्वीकार करे तो भी ठीक है, और अन्यथा उनको हम गुरु के रूप में देखें तब भी ठीक है, और हम उन्हें एक सिद्ध संत के रूप में देखें तब भी ठीक है। अर्थात मेरी दृष्टि में तो ये प्रश्न ही प्रासंगिक नहीं है। आपकी जैसी धारणा हो आप वैसी धारणा के अनुसार रहिए। आप उनको साक्षात हनुमान मानते हैं तो वो भी ठीक है, अन्यथा जब गुरु मानते हैं तो गुरु के रूप में भी परमेश्वर के समान है, और सिद्ध संत मानते हैं तो वो सिद्ध संत भी भगवान का ही रूप हो जाते हैं। एक रामचरितमानस की चौपाई है, सोई जाने जेव देहि जनाई जानत तुम्हीं तुम्हीं हो गए। भगवान जिसको अपने को प्रकट करना चाहते हैं, अपना महत्व या अपना दिखाना चाहते हैं, रूप से मतलब बाह्य रूप नहीं, आंतरिक परिचय अपना, तो सोई जाने जेव देहि जनाई, वही जान पाता है जिसको ईश्वर अपना कृपा पात्र बना करके उसको जनाते हैं, उसको ज्ञान करते हैं। और जानत तुम्हीं तुम्हीं हो जाए, और उसको जानने के बाद वो खुद भी वही हो जाता है। तो अर्थात जो संत महात्मा भी परमात्मा का ही रूप है। और यहाँ तक कहा गया है कि संत बड़े भगवंत से, संतों का स्थान तो भगवान से भी ऊपर है। राम से बड़े राम के दास, राम जी की जितनी महिमा है हनुमान जी की महिमा उनसे कम नहीं है। तो इस रूप में नीम करोली महाराज स्वयं हनुमान मानो, चाहे उनको गुरुदेव मानो, चाहे उनको सिद्ध संत मानो, तीनों ही दृष्टि से वो पूर्ण है।